अच्छा लड़की है कि लड़का? लड़की। लड़की है, चेहरा लड़का की तरह लग रहा है। माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। वाह, मतलब इतना बहुत बेहतरीन है। अच्छा, व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज रोशन। अभी हम उपस्थित हैं जीआरपी रक्सौल, रेलवे पुलिस जिसे कहा जाता है, रेल की सुरक्षा के लिए। एक दौर था जहां जीआरपीएफ को रेल से जाने वाले जो गरीब तबके के लोग होते थे उनसे पैसा वसूली की निगाहों से देखा जाता था, मतलब भ्रष्टाचार की निगाहों से देखा जाता था कि जो प्रशासन होती थी, जो रेल प्रशासन होती थी, जो गरीब अपना माल वगैरह ये सब लेकर जाते थे तो उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता था। लेकिन आजकल यही रक्सौल जीआरपी या कहीं का जो जीआरपी है सुर्खियों में है, क्योंकि एसपी साहब का जीआरपी एसपी साहब जो मुजफ्फरपुर में है, उनका एक पहल चला है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है वो जीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो महिला है, वो पढ़ाती हैं। काफ़ी चर्चा में है, बड़ा वायरल हुआ है ये मामला, खासकर रक्सौल जीआरपीएफ का। अभी वो यहीं पे पढ़ाती हैं क्योंकि आज जो है तापमान इतना ज़्यादा कम है, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठंडे का समय है, इसलिए वो बाहर जो है वो नहीं पढ़ा रही हैं, अंदर पढ़ा रही हैं, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी का भी सवाल है, सुरक्षा का भी सवाल है, ठंडा का भी सवाल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो पढ़ाती हैं। और देख लीजिए कि कितना व्यवस्थित है, एकदम पूरा फूल वूल लगा हुआ है। तनी रेलवे का पूरा ध्यान नहीं है, इसलिए ये सब थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और देखिए ठंडा को देखकर जो है मैडम जो है बाहर नहीं पढ़ा रही हैं ताकि बच्चा को ठंडा लग जाएगा, क्योंकि आज का तापमान जो है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए देखिए ये बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। क्या जी मैम पढ़ा रही हैं? क्या क्या पढ़ाती हैं? और ये वही मैडम है जो बच्चे को पढ़ाती हैं। और पूरा बिहार का जो युवा वर्ग है वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी विभाग में हो, वो बिहार को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहता है। क्योंकि जीआरपीएफ को लोग पहले दूसरी निगाहों से देखते थे, लेकिन वही जीआरपीएफ हो, वही प्रशासन, वो चाहे जीआरपीएफ हो या दूसरा प्रशासन हो, अब बदल चुका है, गरीबों के लिए काम कर रही है। मैडम ये जो आप कर रही हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आप? आपका अपना नाम पहले बताइए। जी आराधना गुप्ता। किस पोस्ट पे हैं? कांस्टेबल। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी ये हमारे रेल एसपी जो हैं डॉक्टर आशीष कुमार, उन्होंने इसकी पहल सबसे पहले मुजफ्फरपुर में करी थी। सर का ये आदेशानुसार हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये आप अपने ड्यूटी पीरियड में काम करती है कि ड्यूटी पीरियड में? ड्यूटी पीरियड में ही करती है। तो ये बच्चे काफ़ी छोटे छोटे हैं, कभी परेशान करते हैं? हाँ परेशान तो देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए पेशेंस तो रखना होगा। इनकी शैतानियाँ, इनकी बदमाशियाँ, हर चीज़ इनको बर्दाश्त करके इनको कंट्रोल में करना पड़ता है। छोटे भी बच्चे हैं हमारे पास, बड़े भी बच्चे, 7th क्लास तक के बच्चे हमारे पास। 7th क्लास तक के बच्चे। अच्छा, ये इनका जो मतलब जो भी पढ़ाई का खर्च है वो मतलब रेल एसपी का? जी जी, सारा मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं वो रेल एसपी के द्वारा ही है? हाँ जी। अच्छा, यही मैडम है जो रक्सौल जीआरपीएफ में काफ़ी चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और इनके अनुसार अभी तक ये 13-14 बाइट दे चुकी हैं और हम लोग 15वें व्यक्ति हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा कि सर्विस में एक ऐसा दौर है जो बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त, मतलब ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी डेफिनेटली, क्योंकि कार्यक्रम तो एसपी साहब का पढ़ा। जी 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 जी, इससे क्रेडिट इनका भी जाना चाहिए। जी, तो इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो चीज़ मैं कुछ पीछे भूल आई थी, छोड़ आई थी, वो सारा रिवीजन हो जा रहा है। और कुछ चीज़ें मैं इनको सिखाती हूँ जो मैं नहीं जानती, इनसे मैं सीख लेती हूँ। क्योंकि डिपार्टमेंट का जो आगे का प्रोसेस है वो मतलब इसी से। हाँ जी जी। किस पोस्ट में है? कांस्टेबल में ही है। अच्छा, इनके स्टूडेंट से, इनके बच्चे से कुछ पूछना चाहेंगे। क्या नाम है? व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। वाह, मतलब इतना बहुत बेहतरीन है। अच्छा, व्हाट इज़ योर फादर नेम? माय फादर नेम इज रोशन राव। विच क्लास डू यू रीड? माय रीड क्लास 2। विच क्लास डू यू रीड? 2। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम श्याम बाबू दास। कहाँ रहती है? रसकौल मजे। मोहल्ले में रहती है? मैं मारती उड़ती है? नहीं, जी नहीं मारती है, सिर्फ प्यार करती है। हाँ। देखिए ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। क्या नाम है? सोनी। हाँ? सोनी। सोनी। लड़की है कि लड़का? लड़की।
लड़की है, चेहरा लड़का की तरह लग रहा है, एकदम गुलतुल है। और पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो? सब कुछ। हाँ, सब कुछ। इधर देख के बताओ नहीं, इधर देख के बताओ नहीं, इधर। अच्छा, कहा कहते पढ़ के सुनाता? पढ़ के सुना कर। पढ़ दो। का अच्छा, ABCD गा अंगा। और ABCD पढ़ के सुनाता? A B C D E F I J K। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और शायद इन बच्चों के लिए GRPF जो है, ये आराधना मैडम जो हैं, शायद इन बच्चों के लिए भगवान बन के आई हुई हैं। क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाना और आगे अगर ये बच्चे चले जाते हैं तो एक शिक्षा ऐसा शब्द होता है, गुरु एक ऐसा शब्द होता है जो जीवन को निखार देता है। और ये इनके शिष्य हैं और ये इनकी गुरु हैं। और सबसे प्यारा बच्चा जो है ये है ABCD पढ़ रहा है। ABCD पढ़ रहा है। मैम कुछ देती हैं कि नहीं, चॉकलेट वगैरह देती है। और क्या क्या देती हैं मैम? सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या? कॉपी किताब? हाँ। बहुत मासूमियत है इसके अंदर बहुत ये है। चलिए, GRPF को मैं धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों के लिए जो ये कार्य SP साहब द्वारा और ये इन मैडम का जो प्रयास और मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। ये रंग लाया है तभी वायरल हो चुकी हैं और बहुत सारा मीडिया के लोग इनके पास आया है। मैडम क्या कहना चाहिएगा और लोगों के लिए? और लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आसपास लोकल, क्योंकि दूर के बच्चे तो मेरे पास आ नहीं सकते हैं, अगर लोकल वाले ये न्यूज़ देख रहे हैं तो अपने जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा भी और पढ़ाना चाहती हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। मेरे पास ये जितना आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो यहाँ है, देखिए 36 बच्चे हैं इनके यहाँ और रजिस्टर्ड भी मेंटेन होता है, सब किसी की हाजिरी बनती है यहाँ। मतलब कोई क्लास चलती है? हाँ जी, मॉर्निंग 10:30 से 12:30 एंड इवनिंग 4 से 6। दोनों टाइम आप ही पढ़ाती हैं? जी जी। ओवर टाइम, मतलब शिक्षा के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बस पढ़ना है, पढ़ाना है और बिहार के बच्चों को आगे लेके जाना है। क्योंकि ये बहुत सरकार की योजना होती है, ये चीज़ें जो है वो सरकारी स्कूल के शिक्षक को करना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो चीज़ें हैं वो सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए ये सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वहाँ कम दिख रही है। और GRPF रेल पुलिस के तरफ से जो ये पहल हो रही है ये काफ़ी सराहनीय है। इनका प्रयास आप लोगों को कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।